एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई टू सितंबर स्पीकिंग पीडीएफ जो कि न्यू है, उसका 4th क्यू कार्ड। और आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू स्टडी इन द फ्यूचर। आपने वो सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है जो आप नियर फ्यूचर में लर्न करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो। फाइन, लेट्स सी हम कौन कौन से इसमें बुलेट पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इट इज, वो सब्जेक्ट कौन सा है। वेयर एंड हाउ यू वांट टू लर्न इट, आप उसे कहाँ से और कैसे लर्न करोगे। व्हाई यू वांट टू लर्न इट, क्यों लर्न करना है, आपने क्यों सीखना है ये वाला सब्जेक्ट। एक्सप्लेन इफ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न, और आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या ये सब्जेक्ट आपके लिए लर्न करना डिफिकल्ट होगा। फाइन, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्यू कार्ड, चलो जल्दी जल्दी हम इसके वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ, ठीक है जी। तो क्या है? समथिंग दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज एरिया। प्रिवेलेंट और कॉमन मतलब वाइड स्प्रेड ऐसी चीज जो बहुत ही बड़े एरिया पर फैली हुई हो, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हो या बहुत ही ज्यादा कॉमन हो। जो चीजें बहुत ज्यादा एरिया में होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, तो दैट इज वाइड स्प्रेड। क्लियर। सेकेंड इज मल्टी फैसेटेड। मल्टीफैसेटेड का मतलब क्या होता है? हैविंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फीचर्स, साइड्स, कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड। मतलब मल्टीफैसेटेड मतलब कि बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट उसकी फीचर्स हैं या फिर क्वालिटीज हैं या साइड्स हैं। क्लियर। थर्ड इज लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मतलब होता है मेकिंग एफिशिएंट इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब किसी चीज के लिए, किसी चीज को जैसे लर्निंग के लिए आता है तो हम कंप्यूटर का इफेक्टिव यूज करेंगे, लेवरेजिंग करेंगे। यूटिलाइजिंग और एक्सप्लॉइटिंग टू वंस एडवांटेज, किसी चीज की एडवांटेजेस जो बेनिफिट्स हैं हम उसको पूरी तरीके से यूज करेंगे फॉर लर्निंग समथिंग। क्लियर है जी। फोर्थ वन इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माहिर, ठीक है जी। कॉम्पिटेंट, केपेबल इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट, और हैविंग एक्सपर्टीज और मास्टरी, मतलब किसी सब्जेक्ट में कोई मास्टर, किसी चीज में किसी भी स्किल में कोई जो मास्टर होता है उसको बोल देते हैं प्रोफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट है इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब क्या होता है? फर्निश्ड विद नेसेसरी टूल्स, रिसोर्सेज और एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और सिचुएशन। प्रिपेयर्ड और प्रोवाइडेड विद व्हाट इज नीडेड। मतलब इक्विप्ड का मतलब होता है सज्ज, मतलब जिस चीज की हमें अगर आप बोलो कि आपको कोई लैंग्वेज लर्निंग के लिए जाना है, तो आप किसी ट्यूटर के पास जा रहे हो तो ही और शी इज इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट स्किल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो वो हो गया इक्विप्ड। ठीक है जी। फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग इजियर और मोर कन्वीनियंट। फैसिलिटेट करना, किसी के लिए कोई चीज इजी बना देना, किसी की हेल्प कर देना कोई चीज समझने में या लर्न करने में। टू असिस्ट और एनेबल अ प्रोसेस और एक्शन, किसी चीज को एक्शन को करवाने में, किसी को एनकरेज करना। फैसिलिटेट मीन्स उनको हेल्प देना, एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड कर देना। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट और फोरसीन समथिंग हैपनिंग, मतलब पहले से ही पूर्वादेश हो जाना, जैसे बोलते हैं ना, एजम्पशन लगा लेना, फोरसीन कर लेना आने वाली सिचुएशन को कि ये होने वाला, प्रिडिक्शन कर लेना जिसको बोलते हैं हम। टू प्रिडिक्ट और प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम, मतलब आने वाले टाइम पे जो आउटकम होने वाले हैं उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट इज इमर्शन। इमर्शन का मतलब क्या होता है? डीप इन्वॉल्वमेंट और ऑब्जर्वेशन, अब्जॉर्प्शन इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब किसी चीज में डूबे होना, खोए रहना, ठीक है जी। चाहे वो एनवायरमेंट हो, सब्जेक्ट हो। कंप्लीट इमर्जन इन्वॉल्व बीइंग फुली एंगेज्ड और सबमर्ज्ड इन समथिंग, मतलब किसी में इतनी जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लर्न करते समय बिल्कुल ही उसी में डूब जाते हैं, मतलब खोए होना, पता ही नहीं लगना आसपास क्या हो रहा है। ठीक है जी। नाइन्थ इज एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मीन्स टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना या अडेप्ट समथिंग विलिंगली, अपना लेना जिसे कहते हैं एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली। ठीक है जी। एंथुसियास्टिकली, टू बो, टू होल्ड और इंक्लूड समथिंग क्लोजली, ठीक है जी। किसी चीज को अपनाना जिसको हम कह सकते हैं वेलकम कह सकते हैं। टेंथ इज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग रिचर, किसी चीज को रिच करना, फ्लरिश करना, मोर मीनिंगफुल और मोर वैल्यूएबल। द एक्ट ऑफ एडिंग डेप्थ, मतलब किसी चीज को और ज्यादा कीमती बना देना, मूल्यवान बना देना, एनरिचमेंट कर देना, एनरिच। ठीक है। वेराइटी और एनहांसमेंट टू समथिंग, किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, एनरिच करने के लिए जो चीज करते हैं उसको एनरिचमेंट। क्लियर है जी। चलो ईडियम्स देखते हैं।
फर्स्ट इडियम इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात भर जाग के कोई काम करना, मेहनत करना, ठीक है। तो क्या लिखा है, वर्किंग लेट इनटू द नाइट और स्टेइंग अप लेट टू स्टडी और कंप्लीट टास्क। जैसे लाइक आप एग्जाम्स के टाइम पे रात रात भर जागते हैं, वो जाके पढ़ाई करते हो, तो यू ऑल आर बर्निंग द लाइट, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है जी। सेकेंड है, रोम वॉजेंट बिल्ड इन अ डे। जैसे हम बोलते हैं, ये मतलब हम जैसे किसी को पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं, अरे रुको रुको थोड़ा सब्र करो। आजकल एक बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही थी ना, रुको जरा सब्र करो, तो वही उसी चीज को ही की इंपॉर्टेंस के लिए कि सब्र करो। तो रोम वॉजेंट बिल्ड इन अ डे मतलब रोम एक दिन में ही नहीं तैयार हो गया था, सब्र की जरूरत है, ठीक है जी, टाइम लगता है, मीन्स गुड थिंग टेक्स टाइम। तो वही द आइडिया दैट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और कॉम्प्लेक्स टास्क टेक टाइम एंड कैन नॉट बी रश्ड, मतलब हम इतनी उतावलापन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हम तेजी या फिर जल्दी नहीं मचा सकते। फाइन। फोर्थ इज वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं, अलग अलग रंगों की चीजें मिलकर ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, मतलब खुशी गमी एक्टिविटीज जो भी कह लो। हैविंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज और ऑप्शन मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, enjoyable and fulfilling. Fourth one is as easy as pie. As easy as pie का मतलब होता है बहुत ही easy। जो चीज हम बहुत easily कर लेते हैं उसको बोलते हैं it is as easy as pie for me. क्लियर है जी? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? चलो अब सैंपल देखते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू लर्न, आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आप एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई लैंग्वेज, कुकिंग, फोटोग्राफी, आईटी, कुछ भी। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ली है एंड स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है जी। सो क्या है, देखते हैं सैंपल। लर्निंग स्पेनिश इज अ गोल आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूजेज एंड कल्चरल रिचनेस। तो मैंने लर्निंग स्पेनिश जो है वो मेरा गोल है, क्यों? क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड, बहुत कॉमन यूज हो गया है इसका, और ये कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है, मतलब इसका लिटरेचर बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, रिच है। As it is said that variety is spice of life, and I believe that learning a new language like Spanish will open doors to new opportunity and experiences. So मैंने जैसे आपको idiom का explain किया था मीनिंग ऊपर, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब अगर हम न्यू लैंग्वेज सीखेंगे तो इससे हमें कोई वेराइटी मिलेगी लाइफ में। कैसी वेराइटी? न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। क्लियर? In term of where and how I plan to learn Spanish, I don't want to left any stone unturned. Any stone unturned का मतलब होता है कि मैं कोई जैसे कहते हैं जरिया छोड़ना नहीं चाहता, मतलब मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं जो मेरे गोल के लिए मुझे अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो आई हैव एनरोल्ड इन अ बिगनर स्पेनिश कोर्स एट अ लोकल कम्युनिटी लोकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। तो मैंने बिगनर स्पेनिश जो कोर्स है वो ऑप्ट किया है, लोकल है जी, लोकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है मेरे एरिया में, जैसे मान लो। वेयर आई विल रिसीव स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन, जहां पर स्ट्रक्चर्ड मींस पूरा फ्रेमवर्क मुझे मिलेगा, पूरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्ड चीजें मिलेगी फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर। फाइन। एडिशनली मतलब इसके साथ साथ आई एम लेवरेजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज सच एज लैंग्वेज लर्निंग एप्स एंड वेबसाइट्स टू सप्लीमेंट माई क्लासरूम लर्निंग एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग लिसनिंग एंड राइटिंग इन स्पेनिश। तो मैंने और क्या लेवरेजिंग, मतलब मैंने और भी बेनिफिट्स लेने हैं, कहाँ से? ऑनलाइन रिसोर्सेज से, जो लाइक लैंग्वेज लर्निंग एप्स हो गई, वेबसाइट होगी, उनसे मैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी अपनी एनहांस करूंगा या करूंगी। फाइन। Furthermore, I am exploring the possibilities of participating in language exchange program or finding a native Spanish speaking tutor to enhance my conversational skills and make it as easy as pie for me. तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ या ढूंढ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और कोई नेटिव स्पेनिश स्पीकर से कन्वर्सेशनल स्किल्स एक्सचेंज करने की सोच रहा हूँ, सो दैट मेरे लिए स्पेनिश एज इजी एज पाई हो जाए, बहुत इजी बन जाए। क्लियर जी? द डिसीजन टू लर्न स्पेनिश इज ड्रिवन बाय बोथ प्रैक्टिकल एंड पर्सनल रीजन। अब ये क्वेश्चन था ना ऊपर, थर्ड वाला क्वेश्चन कि व्हाई यू वांट टू लर्न इट, तो ये आ गया कि प्रैक्टिकल एंड पर्सनल रीजंस हैं। तो क्या है? फर्स्ट है पर्सनल। ऑन द प्रैक्टिकल
लेवल, फर्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल लेवल। स्पेनिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ग्लोबली विद ओवर 580 मिलियन स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, इतने मिलियन पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, सॉरी, स्पेनिश स्पोकन कम्युनिटी है। बाय बिकमिंग प्रोफिशिएंट इन स्पेनिश आई विल बी बेटर इक्विप्ड टू कम्युनिकेट विद स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटीज। ठीक है जी, तो अगर मैं ये सीख लूंगा, इक्विप्ड हो जाऊंगा, तो मैं इजीली इनसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली, विच कैन फैसिलिटेट ट्रेवल। फैसिलिटेट मतलब एनकरेज, और ज्यादा बढ़ाएगा ट्रेवल को, करियर अपॉर्चुनिटीज खोल देगा मेरे लिए, और कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर? Moreover, I am drawn to the rich cultural heritage of Spanish speaking countries. तो स्पेनिश स्पीकिंग जो कंट्रीज है उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत ज्यादा वेरिड एंड रिच, एंड आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड। ड्रॉन मतलब अट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं उनकी तरफ से, उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। इंक्लूडिंग देयर लिटरेचर, म्यूजिक, कुजीन्स, कुजीन्स होता है खान पान, ठीक है जी, डिशेज डिफरेंट डिफरेंट, तो इन सारी चीजों की तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। लर्निंग स्पेनिश विल नॉट ओनली enable me to appreciate these cultural treasures on a deeper level, but also forage meaningful connections with people from diverse backgrounds। मतलब इससे मुझे सिर्फ ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, कल्चरल ट्रेजर नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे कनेक्शंस भी बन सकते हैं डाइवर्स। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं। फाइन। हाउएवर, अब आया था कि फोर्थ क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है ये आपके लिए इजी होगा लर्न करना, है ना? ये क्वेश्चन था डिफिकल्ट होगा कि इजी, तो उसका आंसर है आई एंटिसिपेट एनकाउंटरिंग सम चैलेंजेस अलोंग द वे। कहता मैंने पहले ही प्रोडिक्ट किया हुआ है, मैंने पहले ही प्रोडिक्शन लगाई हुई है कि मुझे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। सो एज दे से रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे, मतलब धैर्य रखना पड़ेगा, रोम एक दिन में नहीं बन गया। एंड आई अंडरस्टैंड दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज रिक्वायर्ड टाइम, इसके लिए रिक्वायर्स टाइम, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, मतलब मुझे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वन चैलेंज आई फोरसी इज मास्टरिंग द प्रोनाउंसिएशन। एक कौन सा बड़ा चैलेंज आने वाला है? प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ऑफ स्पेनिश वर्ड्स, एज द लैंग्वेज फीचर्स यूनिक फिनेटिक साउंड्स दैट मे बी अनफेमिलियर टू इंग्लिश स्पीकर्स। लाइक अभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है जी, इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या अनफेमिलियर साउंड्स है, फिनेटिक्स हमारे लिए अनफेमिलियर है, तो मे बी ये प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो डिफिकल्ट होगी। एडिशनली, grammar rules in Spanish can be complex and require diligent practice to internalize। मतलब ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। नॉनदलेस आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो मैं रात रात भर जाके इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करके, इमर्जन इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज में डूब के, मतलब लैंग्वेज को और ज्यादा सीख के, एंड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स एंड लैंग्वेज पार्टनर्स। इनसे भी टीचर्स एंड लैंग्वेज पार्टनर क्या होते हैं? जिनके साथ मिलके आप लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब आपके ग्रुप के और बच्चे जो उनके साथ मिलके। In conclusion, learning Spanish is an exciting and rewarding journey that I am eager to embark on। तो learning Spanish जो है बहुत ही exciting होने वाली ये जर्नी है, जो मैं eager हूँ। eager मतलब मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, longing हूँ, बहुत longingly वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। ठीक है जी। By embracing the language learning process with enthusiasm and determination, I am confident that I'll be able to achieve fluency in Spanish and unlock a world of opportunities for personal growth, cultural enrichment and global communication। तो मैं ये सारी चीजें एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन से सीख के मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, और ये मेरे लिए अनलॉक नई नई अपॉर्चुनिटीज खोलेंगी फॉर पर्सनल ग्रोथ, कल्चरल एनरिचमेंट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। क्लियर है जी? चलो जल्दी जल्दी फॉलो अप देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग? तो आंसर है वेल, ऑनलाइन लर्निंग ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब आप अपने पेस पर जितनी भी मर्जी ऑनलाइन लर्निंग, वीडियो नहीं समझ में आ रही है दोबारा आप रिप्ले करके देख सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और एसेसिबिलिटी इजीली अवेलेबल है, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। वाइल ऑफलाइन लर्निंग प्रोवाइड मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। और जो ऑफलाइन लर्निंग है वो फेस टू फेस एक्सपीरियंस देगा आपको और हैंड ऑन एक्सपीरियंस देगा। क्लियर है जी? सेकेंड, डू यू प्रेफर टू स्टडी अलोन और इन अ ग्रुप? तो frankly speaking, I prefer studying alone as it allows me to focus better। तो मैं तो खुद
अकेली पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे फोकस करने में हेल्प होती है। वर्क एट माई ओन पेस, मैं अपनी स्पीड, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़ लेती हूँ। बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप स्टडी फॉर कलेक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड शेयरिंग आइडियाज। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप लर्निंग में तो हम ज्यादा सीख लेते हैं और आइडियाज शेयर कर लेते हैं। क्लियर है जी? What are the advantages and disadvantages of learning in a group? So first is, learning in a group allows for diverse perspective. Diverse perspective, diverse means different perspective means views. ठीक है जी? शेयर्ड नॉलेज, हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। एंड पीयर सपोर्ट, पीयर होता है आपका जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं आपके। ठीक है जी? प्रेम, पीयर सपोर्ट मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, क्लासमेट्स जो होते हैं। फाइन। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है। कैसे डिस्टर्बेंस होती है? कन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के साथ में मतभेद, व्यू नहीं मिलते। एंड डिफरेंसेस इन लर्निंग पेस, लर्निंग पेस मतलब लर्निंग स्पीड, कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग टाइम लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डू मोस्ट young people prefer to learn and why? I think answer is, I think most young people prefer subject that align with their interest. Align means match करता है, जो उनके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है। करियर एस्पिरेशंस, वो जो बनना चाहते हैं, उनके जो फ्यूचर गोल्स होते हैं वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफन इंक्लूड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, क्रिएटिव आर्ट्स, एज दे ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बिजनेस, क्रिएटिव एंड आर्ट्स, ये वाले सब्जेक्ट्स जो है पॉपुलरली एंड टेक्नोलॉजी लोग चूज करते हैं। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन चूजिंग अ जॉब, हाई सैलरी और इंटरेस्ट? तो क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई जॉब चूज करता है उसके लिए, हाई सैलरी या फिर उनका इंटरेस्ट? तो क्या है आंसर? while high salary is important for financial stability, interest and passion for a job play a significant role in job satisfaction and long term fulfillment. फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन टू इज आइडल। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, सैलरीज भी अच्छी होनी चाहिए और उनका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्लियर? आप इसमें अपना व्यू भी लिख सकते हो, जिसको लगता है हाई सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू कैन गो फॉर दैट। और अगर किसी को लगता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 8 to 10 आवर्स तो हम लोग अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, तो इफ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क तो उनकी लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग होगी। ठीक है जी? What do you think about face to face learning with teachers? तो face to face learning के बारे में आपके क्या विचार है? तो in my view, face to face learning with teacher provides opportunity for immediate feedback. Immediate feedback मिल जाता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम सॉल्व हो जाती है। Personalized guidance according to you, है ना? Individual attention मिलती है। ठीक है जी? एंड इंटरैक्टिव डिस्कशंस होते हैं विच कैन एनहांस लर्निंग आउटकम एंड फॉस्टर डीप अंडरस्टैंडिंग। फॉस्टर मतलब होता है एनकरेज करना, अंडरस्टैंडिंग को, डीप अंडरस्टैंडिंग आती है और लर्निंग आउटकम एनहांस होते हैं। क्लियर है जी? आई होप आपको आज का क्यू कार्ड इजी लगा होगा ये वीडियो देखने के बाद। सो अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वीडियोस और देखना चाहते हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को आगे से आगे। एंड इफ यू वांट टू कॉपी दिस इन योर IELTS एग्जाम और आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।